हेलो एवरीवन। अगर आपने गलती से भी इस वीडियो पर क्लिक कर दिया है, बिलीव मी, ट्रस्ट मी, आपका इंटीग्रेशन चैप्टर वन ऑफ द फेवरेट बनने वाला है। जहां पर अच्छे अच्छे बच्चों का तेल निकल जाता है, वहां पर आप सारे क्वेश्चंस को चुटकियों में बनाने वाले हैं। आई वेलकम टू ऑल इन द माइंड ब्लोइंग लेक्चर इंटीग्रेशन। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर इंटीग्रेशन। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे व्हाट इज इंटीग्रेशन, या इंटीग्रेशन किससे रिलेटेड होता है। आइए देखते हैं। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब क्या बोल रहा है कि डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है इंटीग्रेशन। ये आगे चलकर और समझ में आएगा जब हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल पढ़ेंगे तब। अभी बस इतना समझ लीजिए कि इंटीग्रेशन क्या है, कि रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, एक और चीज समझते हैं, सिनोनिम्स ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को हम लोग एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं और प्रिमिटिव भी कहते हैं। कभी कभी अगर क्वेश्चन में बोलेगा फाइंड इंटीग्रेशन, सारे बच्चे समझ जाएंगे कि हमें इंटीग्रेशन ही निकालना है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में क्या बोल देता है, फाइंड एंटी डेरिवेटिव या फाइंड प्रिमिटिव। ये दोनों का मतलब क्या होता है, फाइंड आउट द इंटीग्रेशन। ओके, इतनी बातें समझ आ गई। इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। सिनोनिम्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव या प्रिमिटिव। जब भी वर्ड आए एंटी डेरिवेटिव एंड प्रिमिटिव, आपको समझ जाना है कि हमें क्या निकालना है, हमें अल्टीमेटली क्या निकालना है। वी हैव टू कैलकुलेट इंटीग्रेशन। ओके, आर यू रेडी गाइस? लेट स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक समझेंगे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बारे में। आइए देखते हैं। एकदम देखिए बेसिक लेवल से पढ़ाने वाला हूं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहां पर कुछ आपको एक फंक्शन दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? फंक्शन। फंक्शन को हम लोग लिख रहे हैं स्मॉल एफ एक्स। ठीक है, फंक्शन क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ये सब है। कोई भी फंक्शन दिया है, उस फंक्शन को हम लोग को क्या करना होता है? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन हम क्या करते थे, किसी भी फंक्शन को हम क्या करते थे? डिफरेंशिएट करते थे। ठीक है, तो फंक्शन का अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करें, क्या करें? फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो आफ्टर डिफरेंशिएशन जो भी आंसर मिलता है हमें, उसे कहते हैं डेरिवेटिव। और हम उसको मान लो हम लोग कैसे लिख रहे हैं? कैपिटल एफ ऑफ एक्स। देखो हम लोग जब भी डिफरेंशिएशन पढ़े होंगे तो डिफरेंशिएशन हम लोग किसका करते हैं? हम लोग डिफरेंशिएशन फंक्शन का करते हैं। हमें क्या गिवन होता है? फंक्शन, उसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करने के बाद जो भी आंसर मिलता है हमें, उसी को कहते हैं डेरिवेटिव। ठीक है, डिफरेंशिएशन का जो भी आंसर होता है उसे क्या कहते हैं? डेरिवेटिव। और अगर हम लोग इस डेरिवेटिव को, जो आंसर आया, उसे अगर हम लोग इंटीग्रेट कर दे, क्या कर दे? इंटीग्रेट, अगेन वो फंक्शन मिल जाता है। ये आपको एक साइक्लिक लूप समझ में आना चाहिए। ठीक है, फिर से एक बार समझा रहा हूं। फंक्शन दिया रहता है, उस फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, तो जो भी आंसर मिलता है उसे बोलते हैं डेरिवेटिव। और अगर जो आंसर मिला, जो डेरिवेटिव मिला, उस पर अगर हम लोग इंटीग्रेशन अप्लाई कर दे, क्या कर दे? इंटीग्रेट कर दे उस डेरिवेटिव को, तो हमें अगेन वो फंक्शन मिल जाता है। ठीक है, अगर नहीं भी समझ में आया तो अभी हम लोग एक एग्जांपल लेंगे और समझेंगे। ठीक है, समझिए। आइए, फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये कैसा फंक्शन है? क्वाड्रेटिक फंक्शन है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट से कोई रिलेटेड नहीं होता, बस कांस्टेंट से फंक्शन कभी भी चेंज नहीं होता है। सारे बच्चे समझ लीजिए। यहाँ पे प्लस 3 रहता तब भी कैसा कहलाता? क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्योंकि y कैसा फंक्शन है? एक्स स्क्वायर का। तो ये भी कैसा फंक्शन है? क्वाड्रेटिक फंक्शन है। तो देखो फंक्शन दिया हुआ है y इन टर्म्स ऑफ x, तो y को ये हम क्या बोल देते हैं? f ऑफ x। कितना दिया हुआ? एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो हमारे पास क्या है? हमारे पास एक फंक्शन गिवन है। फंक्शन गिवन है, फंक्शन गिवन है। ठीक है सर, अगर हम लोग क्या करने वाले? फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं। फंक्शन था एक्स स्क्वायर प्लस 2, इस पर हम क्या अप्लाई करने वाले? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मतलब dy बाई डी एक्स। तो ये फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। फंक्शन क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो अगर हम जानते हैं एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2x, पावर पहले आया था, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। तो अगर हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किए तो हमें फाइनल आंसर क्या मिल रहा है? 2x। क्या मिल रहा है? 2x। यही फाइनल आंसर को हम क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव। फंक्शन था एक्स स्क्वायर प्लस 2, उस पर हमने क्या अप्लाई किया? डिफरेंशिएशन। जो हमें फाइनल आंसर मिला 2x, वही क्या कहलाता है? डेरिवेटिव। यहां पे भी समझिए, फंक्शन गिवन होगा कोई सा भी,
उस पर हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन अप्लाई करेंगे। तो डिफरेंशिएशन करने के बाद जो भी आंसर मिलता है उसे कहते हैं डेरिवेटिव। ठीक है, डेरिवेटिव अभी क्या मिल रहा है 2x, और अगर हम लोग उस डेरिवेटिव पर इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें, मतलब उस डेरिवेटिव को इंटीग्रेट कर दें, तो अगेन हमें वो फंक्शन मिल जाता है। अभी डेरिवेटिव क्या है 2x। चलिए आगे अभी हम बताएंगे भी, बस ये समझाने के लिए इंट्रोडक्शन ये पेज है। नहीं भी समझ में आ रहा, आगे चल के आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन एक समझाने के लिए कि कैसे इंटीग्रेशन एक रिवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का। तो देखिए यहां पर हमें डेरिवेटिव मिल गया था, अब उस डेरिवेटिव को हम क्या करने वाले हैं, इंटीग्रेट। आइए देखते हैं, इंटीग्रेशन का सिंबल दे दिए, इंटीग्रेशन कर रहे हैं 2x का। 2x है क्या, डेरिवेटिव। 2x है क्या, डेरिवेटिव। तो आगे चल के मैं बताऊंगा भी इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n का जो होता है फॉर्मूला, x की पावर n+1 अपॉन n+1। 2 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर हो जाएगा। यहाँ पे x की पावर 1 है, तो x की पावर 1+1 करेंगे तो x² बाई n+1 है, 1+1 कितना होगा 2, और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा फंक्शन क्या मिल जाएगा, x²। और लास्ट में हमेशा प्लस सी लिखते हैं। प्लस सी क्या बताता है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। तो प्लस सी को हम क्या बोलते हैं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। मतलब यहां पर इसी की जगह पे कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 कोई भी। मैं इससे पहले भी बताया था, अभी बता दे रहा हूं, कांस्टेंट से फंक्शन चेंज नहीं होता है। देखिए हमें क्या मिला इंटीग्रेशन करने के बाद, x² प्लस सी। अच्छा क्या यही फंक्शन था, देखिए तो यहाँ पर फंक्शन क्या था, x² प्लस सी। यहाँ पे 2 भी चलेगा, 3 भी चलेगा, सी से हमें कोई मतलब नहीं है। तो कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। अभी कांस्टेंट का वैल्यू कितना है, 2 है, इसलिए इस कांस्टेंट का वैल्यू क्या, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। इस वैल्यू का क्या नाम है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। फिक्स्ड कांस्टेंट नहीं है, जस्ट लाइक पाई। पाई क्या होता है, फिक्स्ड कांस्टेंट होता है। बट यहां पर जो ये सी है, इट टेक्स एनी वैल्यू, देयरफॉर इट इज कॉल्ड आर्बिट्ररी कांस्टेंट। देखिए तो जो आंसर आया था डेरिवेटिव करके, क्या आया था 2x, उसको हम इंटीग्रेट किए, इंटीग्रेट करने का आंसर क्या आ रहा है, x² प्लस सी। क्या वो इंटीग्रेशन करने के बाद क्या वो फंक्शन अगेन आ गया, देखिए तो गौर से यहां पर देखिए, फंक्शन क्या था, x² प्लस 2, इंटीग्रेट करने के बाद वही फंक्शन आ गया। इसीलिए बोलते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपस में कैसा होता है, रिवर्स प्रोसेस होता है। अगर आपको ये पेज नहीं समझ में आया है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, मेरा काम था कि बेसिक थोड़ा समझाना। आगे इंटीग्रेशन का जर्नी बहुत लंबा है, आगे जैसे जैसे पढ़िएगा वैसे वैसे आपके परखच्चे खुलते रहेंगे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते रहेंगे, फंडामेंटल मजबूत होते रहेंगे और मजा आते रहेंगे। एंजॉय द जर्नी, एंजॉय द प्रोसेस। हड़बड़ाना नहीं है, पेशेंस रखना है। ये इंट्रोडक्शन पेज था, इसको नोट डाउन कर लीजिए। आगे हम लोग कंप्लीट इंटीग्रेशन स्टार्ट करने वाले हैं, उससे पहले कुछ हम इंटीग्रेशन का भी फंडामेंटल टर्म समझेंगे। इसे क्या कहते हैं, मतलब इंटीग्रेशन के सिंबल क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, ये सब अभी आप लोग इसको नोट डाउन करिए। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड टर्म्स रिलेटेड टू इंटीग्रेशन। बच्चे इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस बनाते हैं बट उन्हें टर्म्स तो क्लियर होता ही नहीं है। तो सबसे पहले बेसिक्स को क्लियर करना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या टर्म्स होता है इंटीग्रेशन में। आइए एकदम बेसिक से समझते हैं। अब देखिए ये जो सिंबल है जस्ट लाइक स्नेक, इसे हम लोग कहते हैं सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। ये क्या है, इंटीग्रेशन का सिंबल। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहां पर आपके पास एक फंक्शन दिया होगा, तो इसे हम लोग f(x) अभी लिख रहे हैं, यही लिखा हुआ है फंक्शन टू बी इंटीग्रेटेड। यहां पर आपके पास एक फंक्शन दिया होगा जिसे आपको इंटीग्रेट करना है। अब डायरेक्ट काम की बात है, अब आपको डिफरेंशिएशन से सोचने की जरूरत नहीं है। अब डायरेक्ट आपको समझ रहा है, इंटीग्रेशन में भी एक फंक्शन दिया होगा, उसे आपको इंटीग्रेट करना है। तो ये सिंबल के बाद ये क्या, f(x) क्या बता रहा है, एक फंक्शन है जिसे हमें क्या करना है, इंटीग्रेट। फंक्शन टू बी इंटीग्रेटेड कॉल्ड इंटीग्रांड। याद रखिएगा, जिस भी फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करना होता है उसे कहते हैं इंटीग्रांड। ठीक है, आगे देखिए, आगे लिखा हुआ dx। dx क्या बता रहा है, dx रिप्रेजेंट दैट इंटीग्रेशन इज हैपनिंग विद रिस्पेक्ट टू x। dx हमें यह बता रहा है कि इंटीग्रेशन जो हो रहा है x के रिस्पेक्ट में हो रहा है। इट मीन्स हमारा यहां पर x वेरिएबल है। ठीक है, मतलब अगर x के अलावा भी कोई एक वेरिएबल आ रहा है, फॉर एग्जांपल y आ रहा है, z आ रहा है, तो हमें कांस्टेंट मानना होगा उस वेरिएबल को। सर कौन सा वेरिएबल है, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, कौन सा यहाँ पे वेरिएबल है, इसे समझने के लिए जो भी d के साथ लगा रहता है
वही हमारा वेरिएबल होता है, या उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है। अभी dx लिखा हुआ है तो यहाँ पे वेरिएबल क्या x। अगर क्वेश्चन में इसके अलावा y z कुछ भी आ जाए तो वो सबको आपको अभी क्या मानना है, कांस्टेंट। ठीक है, dx समझ में आ गया। तो फिर देखिए ये क्या हमारा सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, ये क्या है, फंक्शन जिसे हमें इंटीग्रेट करना है उसे कहते हैं इंटीग्रांड। किसके रिस्पेक्ट में करना है, dx। तो dx के x हमारा यह क्या कहलाएगा, x हमारा क्या कहलाएगा, एक वेरिएबल कहलाएगा। ठीक है, अब आइए, अब इस फंक्शन को जो इंटीग्रेट करने के बाद जो आंसर आया, लेट सपोज f ऑफ x, तो f ऑफ x क्या है भैया, आंसर ऑफ इंटीग्रेशन, आंसर ऑफ इंटीग्रेशन कॉल्ड इंटीग्रल। इंटीग्रेशन करने के बाद जो भी हमें आंसर मिलता है उसे बोलते हैं इंटीग्रल। ठीक है, अब प्लस सी हमेशा लगाते हैं, प्लस सी मैं बताया था इससे पहले भी, अभी फिर समझिए। प्लस सी को क्या कहते हैं, सी इज कॉल्ड आर्बिट्ररी कांस्टेंट। आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि सी कैन टेक एनी वैल्यू, सी कैन टेक एनी वैल्यू, 1 2 3 -1 0 एनी वैल्यू। तो सी इज कॉल्ड आर्बिट्ररी कांस्टेंट। वैल्यू ऑफ सी इज इनडिफिनिट, मतलब सी का वैल्यू डिफिनिट नहीं है, इनडिफिनिट है। Therefore we called indefinite integral, मतलब ऐसे टाइप के इंटीग्रेशन को हम लोग क्या कहते हैं, इनडिफिनिट इंटीग्रल। सर डिफिनिट इंटीग्रल भी होता है, यस। कब होगा, कैसे पहचानेंगे, जब भी इनडिफिनिट इंटीग्रल में अगर यहाँ पे लिमिट लग जाए, फॉर एग्जांपल a से b, आगे पढ़ाया जाएगा, अभी बस समझाने के लिए बता दे रहे हैं। अब ऐसा इंटीग्रेशन, जब इंटीग्रेशन के सिंबल पर लिमिट लग जाए, इसे कहते हैं लोअर लिमिट, इसे कहते हैं अपर लिमिट, ऐसे इंटीग्रेशन को कहेंगे डिफिनिट इंटीग्रल। जब भी डिफिनिट इंटीग्रल करेंगे तो सी नहीं लिखते हैं, याद रखिएगा। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इनडिफिनिट इंटीग्रल, तो हम लोग प्लस सी लिखेंगे। ये था हमारा क्या, टर्म्स रिलेटेड टू इंटीग्रेशन। समझिए, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहां पर हम लोग क्या किए हैं, पूरा बेसिक्स को कंप्लीट कर लिए हैं।